हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। मैं हूं रवि सर और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास के लिए लिटरेचर से रेनबो पार्ट 1 के प्रोज सेक्शन से जो कि ये लेसन होगा IAC, और ICOM तीनों क्लास के लिए होगा। 100 मार्क्स का ये बुक है रेनबो पार्ट 2। इसके प्रोज सेक्शन से हम लोग लेसन नंबर 3 का स्टडी करने वाले हैं। ये लेसन 3 जो है स्नेक इन द ग्रास यानी कि आस्तीन का सांप। ये लेसन RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो RK नारायण के द्वारा लिखा गया लेसन काफ़ी अच्छा लेसन, बहुत अच्छी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। तो आप पूरे वीडियो पर बने रहें अंत तक इस इंटरेस्टिंग, इस अच्छे से स्टोरी को, बढ़िया सा रोचक स्टोरी को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो इससे पहले फ्रेंड्स कि हम लोग लेसन की शुरुआत करें, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अबाउट द ऑथर सेक्शन में। अबाउट द राइटर यानी कि RK नारायण के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो RK नारायण, इनका पूरा जो नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। RK नारायण, राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। इनका जन्म 1906 ईस्वी में, जबकि इनकी मृत्यु 2001 ईस्वी में हुई थी। द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर इन 1960 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता रहे थे। वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड एंड वेल नोन इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, जो कि भारतीय अंग्रेजी जाने माने अंग्रेजी लेखकों में से एक थे। रियलिज्म, आयरनी एंड ह्यूमर आर द डिस्टिंक्ट स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क्स। उनके जो रचना है, इनकी जो मुख्य पहचान जो है वो क्या है? वास्तविकता, लौह और क्या है? एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। ही पॉइंट्स द आइडियोस इन क्राइसिस ऑफ पीपुल विद कंज्यूमेट स्किल। वे बहुत ही अच्छे तरीके से मानव की जो विचारधारा है, इनकी क्या, मानव के अंदर की जो गुण है, इन सारी चीज़ों को बताते हैं। ही पेंट्स द His works include the गाइड नोवेल। उनके जो महत्वपूर्ण रचना है जिसमें शामिल है द गाइड, ये क्या था? एक नोवेल था, एक उपन्यास था। नेक्स्ट संडे, कलेक्शन ऑफ एसेज, निबंधों का संग्रह, जो कि क्या था? नेक्स्ट संडेज। एंड लॉली रोड, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और लघु कहानियों का संग्रह जिसका नाम है लॉली रोड। ये स्नेक इन द ग्रास, द पीस टेकन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे एंड अदर स्टोरीज। ये जो प्रस्तुत लेसन है, ये स्नेक इन द ग्रास, ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ये लिया गया है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज से लिया गया है। ड्रामेटिकली प्रेजेंट्स द अलार्म, बहुत ही नाटकीय ढंग से उस घंटी को बजाता है, प्रेजेंट करता है। एंड डिस्टर्बेंस, और उस बाधा को। काउज्ड इन ए हाउस होल्ड थ्रेटेंड बाय ए कोबरा, जो कि एक घर में कोबरा के आने से जो कौतूहल हुआ था, उस कौतूहल को ये लेसन दर्शाता है। द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपुल, कुछ लोगों का जो चरित्र होता है। टेकिंग पार्ट इन द हंट, जो कि उस शिकार में भाग ले रहे होते हैं, उस हंट में भाग ले रहे होते हैं कोबरा के नाग के। इज डेक्स्ट्रसली रिवील्ड, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवील किया गया, प्रदर्शित किया गया है। नारायण आल्सो टचेज जेंटली ऑन द पीपुल्स सुपरस्टिशंस कंसर्निंग स्नेक्स। नारायण बहुत ही बेहतरीन तरीके से मानवों में जो सर्प के प्रति क्या विचारधारा है, उनकी क्या संवेदना है, इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी तरीके से वो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। एन अंडर करेंट ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर मार्क्स मैनी ऑफ हिज ऑब्जर्वेंस इन द स्टोरी। और उनके मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब हंसी के साथ और बहुत ही विचित्र तरीके से उन्होंने सारी घटनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से आयरनी मेथड से रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं लेसन की ओर। तो फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि ऑन ए सन्नी आफ्टरनून, एक सूरज निकला हुआ था, दोपहर का समय, दोपहर के बाद का समय था। When the inmates of the bungalow were at their siesta, जब उस बंगला के, उस भवन के जो पड़ोसी थे, वे दोपहर की नींद में थे, दोपहर में सो रहे थे। सिस्टा, ए साइकिलिस्ट रैंग हिज बेल एट द गेट, तभी एक साइकिल सवार ने दरवाजे पर, गेट पर, फाटक के पास क्या किया? घंटी बजाया। एट द गेट फ्रैंटिकली एंड अनाउंस, जोर जोर से घंटी, कई बार घंटी बजाया और जोर से अनाउंस किया, घोषणा किया, यानी बोला। क्या बोला? ये बिग कोबरा हैज गोट इनटू योर कंपाउंड, एक बड़ा सा कोबरा नाग जो है आपके कंपाउंड में घुस चुका है, एंटर कर चुका है।
इट क्रॉस्ड माई व्हील, ये मेरे साइकिल के पहिए के नीचे से निकला, पार किया। ही पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक अंडर द गेट, उसने क्या इशारा किया, गेट के अंदर का जो नीचे का जो खाली जगह रहता है, ट्रैक रहता है, जो गैपिंग रहता है, उसने बताया कि वहीं से आपके कंपाउंड में वो कोबरा इंटर किया है। एंड रिज्यूम्ड ही जर्नी, और उसने फिर से अपना यात्रा रिज्यूम कर दिया, शुरू कर दिया। यहाँ पर पैरा 1 फिनिश होता है। सेकेंड पैराग्राफ में चलेंगे। The family consisting of the mother and her 4 sons assembled at the gate in great agitation. उस परिवार में कुल 5 सदस्य थे, एक माँ और उसके 4 बेटे। ये पांचों के पांचों गेट के पास एकत्रित हो गए। The old servant दासा was sleeping in the shed, और बूढ़ा नौकर दासा वो कहाँ सो रहा था, शेड में, झोपड़ी में सो रहा था। They shook him out of his sleep and announced to him the arrival of the cobra. उन्होंने उसे जबरदस्ती जगाया और उन्होंने सूचना दिया दासा से कि एक बड़ा सा कोबरा हमारे कंपाउंड में एंटर कर चुका है। There is no cobra, he replied and tried to dismiss the matter. उसने नींद में ही कहा कि यहाँ पर कोई कोबरा वोबरा नहीं है, कोई नाग वाग नहीं है, और उसने मैटर को डिसमिस करने का सोचा, उसने मामला को खत्म करने का सोचा। कौन? तो दासा, जो कि बूढ़ा नौकर था उस घर का। They swore at him and forced him to take an interest in cobra. वे सारे लोग उस पर झपट पड़े और किसी तरह से उसे कोबरा में रुचि लेने के लिए उस पर प्रेशर बनाने लगे। The thing is something here. उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर है। If it is not found before the evening, we will dismiss you. वे लोग कहते हैं, घर के जो मालिक, 4 बेटे और माँ, सब मिलकर के कहते हैं उस बूढ़े से नौकर दासा से कि अगर ये चीज शाम तक अगर नहीं मिला, अगर शाम तक हम लोग तुम कोबरा को खोजने में मदद नहीं करते हो, तो हम लोग तुम्हें क्या करेंगे, किक आउट कर देंगे, नौकरी से भगा देंगे, हटा देंगे, वापस निकाल देंगे। Your neglect of the garden and the lawns is responsible for all these dreadful things coming in. तुम्हारे लापरवाही से, तुम्हारे नजरअंदाज करने की वजह से ये लॉन में इतना सारा कूड़ा कचरा लगा रहता है, जंगल सा, ढेर सा, अंबार सा लगा रहता है, और जिसके कारण ये भयानक चीजें, खतरनाक चीजें अंदर आती रहती हैं। परिवार ने कहा, घर के परिवार ने कहा, किसे? दासा से कहा। Some neighbors dropped in. इसी बीच कुछ पड़ोसी भी वहां पर आ पहुंचे। They looked accusingly at दासा. वे लोग सबके सब दासा की ओर देख रहे थे। You have the laziest servant on earth, they said. उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास जो है दुनिया का सबसे लेजी नौकर है, सबसे आलसी नौकर है। He ought to keep the surroundings tidy. उसे किसी भी कीमत पर यह वातावरण जो है, पर्यावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। I have been asking for a grass cutter for months, दासा said. तभी दासा ने क्या कहा कि मैं तो महीनों से, कई महीनों से ग्रास कटर के लिए डिमांड कर रहा हूँ कि घास काटने वाली मशीन ला दीजिए जिससे मैं सारे सराउंडिंग को साफ रख सकूं। दासा ऐसा बचाव पक्ष में कहता है। I have been asking for a grass cutter. ये तो हो गया। In one voice they ordered him to manage with the available things and learn not to make demands. सभी ने एक साथ एक आवाज में कहा कि जो चीजें अवेलेबल हैं उसी से हमें काम चलानी है, तुम्हें काम चलानी है, और ज्यादा डिमांड करने के लिए मत सोचो, मत सीखो। ये अच्छी बात नहीं है, डिमांड नहीं करते, जो चीजें उपलब्ध है उन्हीं से सारे कार्य को पूरा किया जाता है। लोगों ने ऐसा दासा को समझाया। He persisted. They began to speculate how much it would cost to buy a grass cutter. तभी लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि आखिर एक ग्रास कटर को खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा। A neighbor declared that you could not think of buying any article made of iron till after the war. तभी एक पड़ोसी ने कहा कि जब तक वार खत्म नहीं हो जाता, युद्ध खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप आयरन से बने हुए किसी भी नई चीज को खरीदने की सोच भी नहीं सकते। He chanted banalities of wartime prices. उन्होंने युद्ध के समय की जो मूल्य है उसका वर्णन करना उस पड़ोसी ने शुरू किया। The second son of the house asserted that he could get anything he would at controlled price. जबकि घर का जो दूसरा लड़का था, मंझला लड़का था, उसने कहा कि वो किसी भी समय, वार टाइम हो या कुछ भी हो, वो कभी भी मतलब वास्तविक मूल्य पर चीजों को खरीद सकता है, ऐसी उसकी क्षमता है या पहुंच है। The neighbor become equivalent on black market. तभी पड़ोसियों ने काला बाजारी पर बात शुरू कर दिया। ये heated debate followed. एक गर्मा गर्म सा बहस शुरू हो गया। The rest watched in apathy. और बाकी सब लोग मूक दर्शक बन के उन सारे झमेलों को देख रहे थे। At this point the college boy of the house butted in with. तभी उस घर का एक छोटा लड़का जो कि कॉलेज बॉय था, कॉलेज में पढ़ता था, वो भी उस बहस में कूद पड़ा। वो क्या कहता है देखते हैं।
आई रीड इन एन अमेरिकन पेपर दैट 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर। वो कहता है कि मैंने एक अमेरिकन पत्रिका में पढ़ा था कि प्रत्येक साल लगभग 30,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। मदर थ्रू ऑफ हर आर्म इन हॉरर एंड अरेंज्ड दासा। माँ ने बहुत भय के साथ अपना हाथ हिलाया और दासा की ओर देखा। द बॉय एलाबोरेटेड द एस्थेटिक्स। उस लड़के ने उस आंकड़े को और क्या किया, एलाबोरेट किया, उस प्रकाशित किया, विश्लेषण किया। आई हैव वर्कड इट आउट 83 a day। मैंने पता लगाया कि एक दिन में 83 लोग मरते हैं सांप के काटने से। That means every 20 minutes someone is dying of cobra bite। इसका मतलब कि प्रत्येक 20 मिनट में कोई ना कोई सांप के काटने से मर जाता है। As we have been talking here, यद्यपि हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, one person has lost his life in somewhere। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ने अपना लाइफ खो दिया होगा। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हियरिंग इट। माँ जो कि नज़दीक में ही थी, यह सुनते ही चीख पड़ी। द कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर। वो पूरा का पूरा कंपाउंड जो था काफ़ी सिनिस्टर, काफ़ी भयानक दिख रहा था। द बॉयज ब्रॉट इन बम्बूज स्टिक्स एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट्स आल्सो। लड़कों ने क्या किया, स्टिक वगैरह लाठी डंडे लाया और एक लाठी दासा के हाथ में भी पकड़ा दिया। He kept distressfully poking it into the foliage with a cynical air। वो बहुत डरते डरते वो क्या किया, कंपाउंड में डंडे से, लाठी से क्या कर रहा था, एक एक चीजों को टच कर रहा था। सांप को, स्नेक को ढूंढने में, कोबरा को ढूंढने में लगा हुआ था। द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बुश। बाकी लोग बस ऐसे ही बात, तिल का पहाड़ बना रहे थे, राई का पहाड़ बना रहे थे, बात करने में व्यस्त थे। Someone cried aptly। किसी ने जोर से चीखा। They tugged up their dhotis, seized every available knife and crowbar and began to hack the garden। सब लोगों ने अचानक से, सब लोगों ने अपने अपने जो उपलब्ध हथियार औजार थे सबने लिया और अपना धोती गमछा मोड़ा और इसके बाद सबके सब स्नेक हंटिंग में, कोबरा हंटिंग में लग गए। कोबरा को खोजने में सब लोग लग गए। क्रीपर्स, बुशेज एंड लांस वेयर लेड लो। जितने भी लताएं थी, पेड़ पौधे, फूल, ये सारी चीजें अब गिर गई थी। सारी चीजों को काट दिया गया था। जिसको जो भी हथियार मिले, औजार मिले, जैसे खुरपा, कुदाल, हंसिया, जो भी मिला सब लोग लग गए और कुछ ही समय के बाद सारा का सारा चीज जो था वो लेट डाउन हो गया था। सबके सब विध्वंस कर दिया गया था, काट गिराया गया था। What could not be trimmed was cut to the root। The inner walls of the house brightened with the unobstructed glare streaming in। और सारी चीजें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजों को, घास, पेड़ पौधों, पत्तों को, सबको काट गिराया गया था। When there was nothing more to be done, दासा asked triumphantly why the snake। जब कुछ भी नहीं मिला तो अंत में दासा ने पूछा कि सांप कहाँ है, स्नेक किधर है, कोबरा किधर है। पैरा 3 में आएंगे। An old beggar cried for alms at the gate। तभी एक वृद्ध जो है, बेगर, भिक्षा के लिए दरवाजे पर आवाज लगाता है। They told her not to pester when they were engaged in a snake hunt। तो लोगों ने उससे कहा, उस वृद्ध भिखारी से कहा कि तुम मुझे तंग ना, हम लोगों को तंग मत करो, हम लोग अभी स्नेक हंटिंग में लगे हुए हैं, कोबरा को मारने में लगे हुए हैं। On hearing it, the old woman became happy। ये सुनते ही वो जो वृद्ध भिखारिन थी काफी खुश हो गई। वो कहती, You are fortunate। तुम तो लकी हो, भाग्यशाली हो। It is God सुब्रमण्य who has come to visit you। ये भगवान सुब्रमण्यम है जो तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे घर आए हैं। Don't kill the snake। सांप को मत मारो। मदर वाज इन हार्टली एग्रीमेंट। माँ ने मन ही मन, दिल ही दिल से सहमति दे दिया था। यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेक। मैंने भगवान अभिषेक से जो प्रॉमिस किया था मैं तो उसे भूल ही गई। माँ ऐसा कहती है। दिस इज ए रिमाइंडर। यह एक रिमाइंडर है। She gave a coin to the beggar who promised to send down a snake charmer as she went। वो माँ ने उसे एक सिक्का दिया और जब भिखारिन जाने लगी तो यह प्रॉमिस करके गई कि मैं जा रही हूँ, एक स्नेक चार्मर को भेजूंगी, सपेरा को भेजूंगी। Presently an old man appeared at the gate and announced himself as a snake charmer। बहुत जल्दी ही एक वृद्ध सा आदमी वहां पर आया और अपने आप को उसने सपेरा बताया, स्नेक चार्मर बताया। They gathered around him। लोगों ने उसके चारों ओर क्या किया, भीड़ लगा दिया, एकत्रित हो गए। He spoke to learn of his life and activities and his power over snakes। उन्होंने अपनी शक्ति को, सांपों के ऊपर अपनी पकड़ को बताना, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। They asked admiringly। सब लोगों ने अधीरता के साथ पूछा, How do you catch them? तुम सांपों को कैसे पकड़ लेते हो?
Thus he said, pouncing upon a hypothetical snake on the ground. उसने कहा कि ऐसे पकड़ लेता हूँ। इस तरह से उसने कहा कि जैसे कोई काल्पनिक सांप हो, उस सांप को पकड़ने का अभिनय करा। बोला मैं सांपों को ऐसे पकड़ लेता हूँ, उसने बताया, स्नेक चार्मर ने। They pointed the direction in which the cobra had gone and asked him to go ahead. उन्होंने बताया कि उस ओर सांप गया है और उन्होंने स्नेक चार्मर से सपेरा से कहा कि जाओ भाई सांप को पकड़ के लाओ। He looked helplessly about and said, वो बड़ा ही असहाय दिखा और कहा क्या, If you show me the snake, I will once catch it. यदि तुम मुझे सांप दिखाओगे तो मैं उसे पकड़ लूंगा, एक ही बार में पकड़ लूंगा। Otherwise what can I do? अन्यथा मैं क्या कर सकता हूँ, सांप दिख नहीं रहा तो मैं कैसे पकड़ूं उसको। The moment you see it again, send for me. यदि तुम्हें अगले बार सांप दिखाई दे तो तुम लोग मुझे उसी समय, आप लोग मुझे बुलवा लेना। I live nearby. मैं नजदीक में ही रहता हूँ। He gave his name and address and departed. उसने अपना नाम पता दिया और वहां से वो स्नेक चार्मर चला गया। तो Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.